प्रिंट कल्चर की हम बात करते हैं तो प्रिंट कल्चर सबसे पहले जो है वो चाइना में आया था। और ये जो प्रिंट कल्चर था वो एक रेवोल्यूशन था, क्योंकि सोचो कि प्रिंट कल्चर ये कल्चर ही नहीं होता तो हमारे पास बुक्स अवेलेबल नहीं होती। एक बुक सेम क्लास में 40 to 50 स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल होती है। तो सोचो कि एक ही बुक होती, पूरी दुनिया में एक ही बुक होती, तो कैसे ये चीज पॉसिबल थी हमारे लिए? तो हम ये वाली एजुकेशन ही नहीं होती, फिर हम लिखना नहीं जानते, हम प्रिंट ये सब कुछ होता ही नहीं। तो सबसे पहले ये जो कल्चर था ये स्टार्ट हुआ था चाइना में, और चाइना ने बहुत सालों तक इस कल्चर को छुपा के रखा। और देन वहां पे एक ट्रैवलर जो है वो जाता है, वो देखता है कि ये कोई नई सी चीज यहाँ पे हो रही है। और वो क्या था कि वुड ब्लॉक्स के साथ प्रिंटिंग हो रही है। और वो ट्रैवलर कौन था? मार्को पोलो। तो 1295 में, याद रखना ये एमसीक्यू आ जाता है। तो इन 1295 द फेमस एक्सप्लोरर मार्को पोलो रिटर्न टू इटली आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ ट्रैवलिंग इन चाइना। बहुत सालों तक चाइना में ट्रैवल करने के बाद जब वो इटली में आता है तो इटली के लोगों को बताता है, इटली के इटली के लोग उसको पूछते हैं ना कि बता भाई नया क्या देख के आया है। तो वो बताता है कि वहां के लोग ना वुड ब्लॉक्स के साथ प्रिंटिंग करते हैं, तो चलो हम भी करते हैं अब। तो फिर क्या होता है कि ही ब्रॉट नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग विद हिम। अब उसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी? उसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी कि जो इटालियंस थे, एक्चुअली इटालियन क्या है, भाषा है इटली की। तो इटालियंस बिगेन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक्स, तो उन्होंने भी बुक्स बनाना स्टार्ट कर दी। किसके साथ? कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ? वुड ब्लॉक्स के साथ। मतलब वो प्रिंटिंग कर रहे हैं सेम वैसे ही वुड ब्लॉक्स के साथ, मतलब कि लकड़ी के टुकड़ों के साथ प्रॉपर। वो जो उसपे उन्होंने लेटर्स पूरे उसको काट काट के बनाए होते थे, जैसे हम ऑफिस में जाते स्टैंप लगाते हैं, लाइक दैट। उसके बाद टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। अब जब इटली में आई तो आस्ता आस्ता फिर वो पूरे यूरोप में ये टेक्नोलॉजी फैल जाती है। कौन सी टेक्नोलॉजी? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की।